अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ख़त्ते अदम तरजीह क्या होता है, ठीक है? ख़त्ते अदम तरजीह हम पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर आपके पास क्या होता है कि सारिफ़ आपका जो तरजीह होती है वो सेम रहती है। आपके पास जो अफ़ादा होता है, यूटिलिटी जो होती है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो तमाम पॉइंट जिसके ऊपर आपके पास क्या होता है, सारिफ़ आपका क्या होता है, गैर जानिबदार होता है। तो उसकी हमने शेप पढ़ी थी कि वो इस शेप में होता है। ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है? तो ये आपके पास आईसीसी कर्व है। तो आईसीसी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, इसके ऊपर आपके पास जो सारिफ होता है वो क्या होता है, गैर जानबदार होता है। और ये ए से लेकर बी, सी, डी और ई जो है, ये तमाम पॉइंट्स जो होते हैं ये सारिफ को सेम अफादा या यूटिलिटी दे रहे होते हैं। इसका जो है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक हमने पढ़ा था कि एक खत खत कीमत होता है। तो खत कीमत क्या होता है कि वो एक लाइन होती है, ठीक है? जिसको हम कह लें कि ए बी लाइन है। ये वो लाइन है जिसके ऊपर सारिफ क्या होता है, ऊपर ज़्यादा खर्च कर नहीं सकता, नीचे करना नहीं चाहता। ये उसका इन दी गई इन आमदनी की और कीमतों के मुताबिक उसकी ये लाइन होती है जिसके ऊपर वो खर्च करा जा सकता है। तो अब अगर हम तवाज़न बयान करना चाहें कि खत अदम तरजीह में सारिफ को तवाज़न कहाँ होगा, तो बेसिकली तवाज़न उसको वहाँ होगा जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, इसको आईसी कर्व को इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम को पॉइंट होता है। यहाँ पे सारिफ जो होता है वो तवाज़न में होता है। और ये इसकी अब हम अगर हम मैथमेटिकली करें तो यहाँ पे ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पे क्या होगा कि तवाज़न होगा। पहली शर्त ये होगी, क्या होगा कि इंडिफरेंस कर खत अदम तरजीह बजट लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है? दूसरी यहाँ पे मैथमेटिकली ये होगा कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी, मुख्ततिम अफादा जो है एक्स का, और फिर उसके बाद मुख्ततिम अफादा जो वाई का है, वो बराबर हो जाएगा किसके, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की जो रेशो के। तो वहाँ पे जो सारिफ का होगा वो तवाज़न में होगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो हम मैथमेटिकली इस तरह इसको साबित कर सकते हैं। हम पता है कि लेट्स सपोज वाई इनकम जो है वो बराबर होती है Q1 P1 प्लस Q2 P2 एंड सो ऑन Qn और Pn के। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये हमें पता है कि हमारा जो यूटिलिटी होती है वो बेसिकली फंक्शन होता है किसका, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 एंड सो ऑन, ठीक है, Qn तक है। तो हमें पता है कि आमदनी जो है वो किसकी इक्वल होती है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो है वो इसकी इक्वल होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन को y को साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा Q1 P1 Q2 P2 प्लस सो ऑन Qn Pn माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको अगर सपोज करें कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। अब हम अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, किसके साथ, मल्टीप्लाई विद एक कांस्टेंट के, मल्टीप्लायर कांस्टेंट है जी, लैम्डा इसको कहते हैं, या लैग्रेनियन जो मल्टीप्लायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें इस सेकंड वाली इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा n इंटू Q1 P1 सो ऑन Q2 P2 Qn और Pn साथ, सॉरी, माइनस y, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन और इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ गई। ये थर्ड इक्वेशन है। अगर हम क्या करें अब कि फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में से माइनस कर लें, जो हमारे पास ये इक्वेशन है यूटिलिटी वाली या ये वाई वाली है, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा। सपोज करें हम इसको कहते हैं कि इसको लैम्डा माइनस
फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास, उसमें से इसको माइनस कर लें या u में से माइनस कर लें, u माइनस लैम्डा इंटू ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, q1 p1 q2 p2 एंड सो ऑन, qn pn, साथ क्या है माइनस y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम उसको सॉल्व करने के बाद क्या कहते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और ये y वाली वैल्यू माइनस वाली है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, हमारे पास रह जाएगा माइनस लैम्डा इंटू q1 p1 माइनस लैम्डा q2 p2 सो ऑन प्लस qn। अगर हम इसका क्या कर लें, पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो Q1 के हिसाब से जब लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ Q1, तो माइनस उसका आंसर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, P1 आ जाएगा और इसको हम किसकी को रख लेंगे, ज़ीरो के। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ Q2 के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ Q2 माइनस लैम्डा P2 आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू एन के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी डी यू ओवर डी क्यू एन माइनस लैम्डा पी एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम ये सारा ले लेंगे तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये आ जाएगा, नहीं पार्श सॉरी इसका जब हम ले सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव लैम्डा के हिसाब से लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी इज इक्वल टू माइनस Q1 P1 सॉरी P1, फिर उसके बाद Q2 P2 एंड सो ऑन, सॉरी Qn और Pn, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो सब मसावातों को, इस फर्स्ट वाली को, सेकंड को, थर्ड को और इसको, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ज़ीरो, अगर हम इसको ले जाएं माइन डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा P1। इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू लैम्डा P2। सिमिलरली फिर अगर हम इसको आगे डी यू ओवर डी क्यू एन ले जाएं तो ये लैम्डा पी एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ U1 के साथ, जो U पहली जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ U1 इज इक्वल टू लैम्डा P1। इसी तरह ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M2 लैम्डा P2, फिर इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N इज इक्वल टू लैम्डा P। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये आ जाएगा जी, ये साइड पे जाके डिवाइड कर देगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 ओवर P1। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पे निकालें इसकी लैम्डा की वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ और P2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम निकालें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N ओवर Pn आ जाएगा। तो जब ये आप कर लेंगे तो हमें पता है कि लैम्डा जो है वो सारा इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 ओवर प्राइस ऑफ 1, फिर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 2 सो इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n ओवर प्राइस ऑफ n। तो अब ये सारे इक्वल आ जाएंगे, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सपोज करें हम सिर्फ दो की बात कर लें, ठीक है, या अगर हम सिर्फ अब दो चीज़ों की बात कर लें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x आ जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y,
तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो फिर ये चीज़ हमारे पास जब आ जाती है तो अगर हम फिर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा जो हमने पीछे पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। तो जब ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो आपका सारिफ जो है वो क्या होगा, तवाज़ुन में होगा। और यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी है। यहाँ पे जहाँ पे आईसी कर्व और आपके पास क्या है बजट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपस इक्विलिब्रियम होता है और उस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई जो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई होगा। तो ये है इसका मैथमेटिकली आपका क्या नाम है इसका सारिफ का तवाज़ुन। उम्मीद है आपको समझ आ, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।